किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ पहनना पसंद है, किसी को कोई एरिया पसंद है, किसी को किसी प्रकार के अपने दोस्त पसंद है, किसी को अलग प्रकार के दोस्त पसंद है। हर चीज़ में अपनी-अपनी पसंद है हमारी, उसके हिसाब से हमारा अपना दायरा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र और स्वस्थ हैं। हर व्यक्ति मानसिक रोगी है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं शुद्ध हूँ। किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होती है, किसी को कम महसूस होती है, लेकिन हर व्यक्ति मानसिक रोगी है। अगर हम मन से काम करते हैं, तो हम मनुष्य हैं, तो हम मानसिक रोगी हैं। हम मन के गुलाम हैं, मन हमें बेवकूफ़ बनाता है। मानसिक रोगी मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ में हमारा मन हमें पसंद-नापसंद दिखाता है और उसकी विशेषता की तारीफ़ करता है और हमें हमारी बुद्धि को ऐसे मैसेज दे देता है जिसकी वजह से हमें वो पसंद और अच्छी लगने लगती है। अब एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, नेक व्यक्ति है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है उसको। वो भी तो मानसिक रोगी है। क्यों आता है उसको गुस्सा? क्या ऐसी चीज़ है कि हमें गुस्सा आने लगता है? प्रकृति की देन है, गुस्सा प्रकृति ने दे रखा है, लेकिन संतुलन बनाना हमारा काम होता है। कोई व्यक्ति छोटी-सी बात में चिढ़ जाता है और बहुत एग्रेसिव हो जाता है। कोई व्यक्ति शांत रहता है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता उन बातों से। दोनों की कैटेगरी अलग-अलग है, दोनों को अपने आप को सँभालने का तरीका अलग है। जब ये अलग-अलग है तो अच्छा-बुरा भी तो है इसमें। हम जो शांत है उसे अच्छा समझेंगे, जो गुस्सैला है उसे थोड़ा-थोड़ा बुरा समझेंगे। लेकिन दूसरे मायने में वो व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, हर किसी की हेल्प करने वाला, सबका साथ देने वाला, बुरे वक़्त में प्यार दिखाने वाला भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कैटेगरी तो अलग ही है ना, उसने अपना-अपना दायरा बना दिया है कि कोई भी अगर उसके मन के खिलाफ बात बोलेगा तो उसे गुस्सा करेगा, उसे पीटने को चले जाएगा। अब दूसरी तरफ ले लीजिए आप, एक व्यक्ति बहुत प्यार करता है दूसरों से, निछावर रहता है। एक व्यक्ति दू एक व्यक्ति दूसरों से प्यार करता है और दूसरों के लिए न्यौछावर रहता है। अगर वो दूसरों के लिए न्यौछावर रहता है तो एकदम दया भी करता होगा। किसी व्यक्ति को बेवजह उसकी बातों में आकर के, उसकी परिस्थिति में आकर के अपना सब कुछ दे देता है। उसके पीछे परिवार है, उसका सब कुछ है। देना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ देना अच्छी बात नहीं है। मैं सही नहीं समझता, क्योंकि जिसकी ज़िम्मेदारी आपने ले रखी है उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सब कुछ दे दो आप उसको, बलि की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह। नाम ही तो होगा, 4 लोग तारीफ़ करेंगे और क्या होगा। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, उसके लिए दूसरों से गुज़ारिश करना अच्छी बात है, लेकिन अपना सब कुछ दे देना, वो भी एक मानसिक रोग है। मानसिक रोग इसलिए है कि उसके मन में ये है कि मुझे एग्ज़ाम करना चाहिए, मुझे अपना ये सत्य को कमाना चाहिए और वगैरह-वगैरह, मेरा नाम होगा या मेरे कर्म अच्छे होंगे। मन के विचार हैं ये, मेरे हिसाब से वो भी मानसिक रोगी ही है। हम सब मानसिक रोगी हैं। अब इसमें स्वस्थ कौन है? विचार किया जाए तो स्वस्थ वही है जो मन से काम नहीं करता, चेतना से काम करता। चेतना बहुत उच्चतम स्तर की प्रतिक्रिया है हमारी। चेतना ना एकदम फैसला लेती है, चेतना ना दूसरे के बातों में आकर के, बहकावे में आकर के बहकती है। वो चित्त मन से उच्चतम स्थिति है हमारी। उसमें ना ज़्यादा प्रेम भरा होता है, ना उसमें गुस्सा भरा होता है, ना एकदम इस प्रकार के फैसले होते हैं उसमें कि हम ये ना कह सकें कि वो मानसिक रूप और एक कैटेगरी में आ सके। ऐसे मैसेज दे देता है जिसकी वजह से हमें वो पसंद और अच्छी लगने लगती है। अब एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, नेक व्यक्ति है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है उसको। वो भी तो मानसिक रोगी है। क्यों आता है उसको गुस्सा? क्या ऐसी चीज़ है कि हमें गुस्सा आने लगता है? प्रकृति की देन है, गुस्सा प्रकृति ने दे रखा है, लेकिन संतुलन बनाना हमारा काम होता है। कोई व्यक्ति छोटी-सी बात में चिढ़ जाता है और बहुत एग्रेसिव हो जाता है। कोई व्यक्ति शांत रहता है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता उन बातों से। दोनों की कैटेगरी अलग-अलग है, दोनों को अपने आप को सँभालने का तरीका अलग है। जब ये अलग-अलग है तो अच्छा-बुरा भी तो है इसमें। हम जो शांत है उसे अच्छा समझेंगे, जो गुस्सैला है उसे थोड़ा-थोड़ा बुरा समझेंगे। लेकिन दूसरे मायने में वो व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, हर किसी की हेल्प करने वाला, सबका साथ देने वाला, बुरे वक़्त में प्यार दिखाने वाला भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कैटेगरी तो अलग ही है ना, उसने अपना-अपना दायरा बना दिया है कि कोई भी अगर उसके मन के खिलाफ बात बोलेगा तो उसे गुस्सा करेगा, उसे पीटने को चले जाएगा। अब दूसरी तरफ ले लीजिए आप, एक व्यक्ति बहुत प्यार करता है दूसरों से, निछावर रहता है। एक व्यक्ति दू एक व्यक्ति दूसरों से प्यार करता है और दूसरों के लिए न्यौछावर रहता है। अगर वो दूसरों के लिए न्यौछावर रहता है तो एकदम दया भी करता होगा। किसी व्यक्ति को बेवजह उसकी बातों में आकर के, उसकी परिस्थिति में आकर के अपना सब कुछ दे देता है। उसके पीछे परिवार है, उसका सब कुछ है। देना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ देना अच्छी बात नहीं है। मैं सही नहीं समझता, क्योंकि जिसकी ज़िम्मेदारी आपने ले रखी है उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सब कुछ दे दो आप उसको, बलि की तरह,
राजा हरिश्चंद्र की तरह। नाम ही तो होगा, 4 लोग तारीफ करेंगे और क्या होगा। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, उसके लिए दूसरों से गुजारिश करना अच्छी बात है, लेकिन आपका अपना सब कुछ दे देना, वो भी एक मानसिक रोग है। मानसिक रोग इसलिए है कि उसके मन में ये है कि मुझे दान करना चाहिए, मुझे अपने सत्य को कमाना चाहिए और वगैरह-वगैरह, मेरा नाम होगा या मेरे कर्म अच्छे होंगे। मन के विचार हैं, मेरे हिसाब से वो भी मानसिक रोगी ही है। हम सब मानसिक रोगी हैं। अब इसमें स्वस्थ कौन है? विचार किया जाए तो स्वस्थ वही है जो मन से काम नहीं करता, चेतना से काम करता। चेतना बहुत उच्चतम स्तर की प्रतिक्रिया है हमारी। चेतना ना एकदम फैसला लेती है, चेतना ना दूसरे के बातों में आकर के, बहकावे में आकर के बहकती है। और चित्त मन से उच्चतम स्थिति है हमारी। उसमें ना ज़्यादा प्रेम भरा होता है, ना उसमें गुस्सा भरा होता है, ना एकदम इस प्रकार के फैसले होते हैं उसमें कि हम ये ना कह सकें कि वो मानसिक रूप और एक कैटेगरी में आ सके। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, नेक व्यक्ति है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है उसको। वो भी तो मानसिक रोगी है। क्यों आता है उसको गुस्सा? क्या ऐसी चीज़ है कि हमें गुस्सा आने लगता है? प्रकृति की देन है, गुस्सा प्रकृति ने दे रखा है, लेकिन संतुलन बनाना हमारा काम होता है। कोई व्यक्ति छोटी-सी बात में चिढ़ जाता है और बहुत एग्रेसिव हो जाता है। कोई व्यक्ति शांत रहता है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता उन बातों से। दोनों की कैटेगरी अलग-अलग है, दोनों को अपने आप को सँभालने का तरीका अलग है। जब ये अलग-अलग है तो अच्छा-बुरा भी तो है इसमें। हम जो शांत है उसे अच्छा समझेंगे, जो गुस्सैला है उसे थोड़ा-थोड़ा बुरा समझेंगे। लेकिन दूसरे मायने में वो व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, हर किसी की हेल्प करने वाला, सबका साथ देने वाला, बुरे वक़्त में प्यार दिखाने वाला भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कैटेगरी तो अलग ही है ना। उसने अपना-अपना दायरा बना दिया है कि कोई भी अगर उसके मन के खिलाफ बात बोलेगा तो उसे गुस्सा करेगा, उसे पीटने पर चले जाएगा। अब दूसरी तरफ ले लीजिए आप, एक व्यक्ति बहुत प्यार करता है दूसरों से, निछावर रहता है। एक व्यक्ति दू एक व्यक्ति दूसरों से प्यार करता है और दूसरों के लिए न्यौछावर रहता है। अगर वो दूसरों के लिए न्यौछावर रहता है तो एकदम दया भी करता होगा। किसी व्यक्ति को बेवजह उसकी बातों में आकर के, उसकी परिस्थिति में आकर के अपना सब कुछ दे देता है। उसके पीछे परिवार है, उसका सब कुछ है। देना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ देना अच्छी बात नहीं है। मैं सही नहीं समझता, क्योंकि जिसकी ज़िम्मेदारी आपने ले रखी है उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सब कुछ दे दो आप उसको, बलि की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह। नाम ही तो होगा, 4 लोग तारीफ करेंगे और क्या होगा। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, उसके लिए दूसरों से गुजारिश करना अच्छी बात है, लेकिन आपका अपना सब कुछ दे देना, वो भी एक मानसिक रोग है। मानसिक रोग इसलिए है कि उसके मन में ये है कि मुझे दान करना चाहिए, मुझे अपने सत्य को कमाना चाहिए और वगैरह-वगैरह, मेरा नाम होगा या मेरे कर्म अच्छे होंगे। मन के विचार हैं, मेरे हिसाब से वो भी मानसिक रोगी ही है। हम सब मानसिक रोगी हैं। अब इसमें स्वस्थ कौन है? विचार किया जाए तो स्वस्थ वही है जो मन से काम नहीं करता, चेतना से काम करता। जिस हिसाब से वो अपने कुल को आगे बढ़ा रहे थे, उनकी अपनी पसंद थी और नापसंद थी। उनकी पसंद में यही था कि वो हर किसी की सुरक्षा करना और हर किसी की बातों का सम्मान देना और एक अच्छा राजा बनना और राज्य में प्रेम व्यवस्था और संपन्नता लाना। लेकिन उसमें सीता का कहाँ पे था स्थान? सीता का स्थान मुझे कहीं नहीं दिखता है। एक तरफ तो वो उनको बचाने के लिए लंका के जैसे महान राजा से लड़ बैठे, दूसरी तरफ एक सामान्य आदमी के कहने पे उनको छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से ये मानसिक रोग ही है। दूसरा उदाहरण राजा बलि का ले लीजिए। सब कुछ था उनके पास, लेकिन अपनी दानवीरता की जो उनकी एक छवि थी, हर किसी की सुरक्षा करना और हर किसी की बातों का सम्मान देना और एक अच्छा राजा बनना और राज्य में प्रेम व्यवस्था और संपन्नता लाना। लेकिन उसमें सीता का कहाँ पे था स्थान? सीता का स्थान मुझे कहीं नहीं दिखता है। एक तरफ तो वो उनको बचाने के लिए लंका के जैसे महान राजा से लड़ बैठे, दूसरी तरफ एक सामान्य आदमी के कहने पे उनको छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से ये मानसिक रोग ही है। दूसरा उदाहरण राजा बलि का ले लीजिए। सब कुछ था उनके पास, लेकिन अपनी दानवीरता की जो उनकी एक छवि थी, उनकी एक पसंद थी, जो मानसिक रोग है, उसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। देखो, हमारी पसंद और नापसंद तो हमारी हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा उठा रहा है या किसी को नुकसान हो सकता है। हमारी जो कस्में हमने ले रखी हैं, उन कस्मों को पूरा नहीं करता, ये तो अपराध है। अपराध है तो ये पसंद नापसंद के गुलाम है हम। इसलिए स्वतंत्र तरीके से कह सकते हैं कि हर व्यक्ति मानसिक रोगी है और मन का रोगी है।